हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्किल्स A1। आज हम करेंगे एक छोटी सी स्टोरी को ट्रांसलेट। यहाँ मैंने एक हिंदी स्टोरी ली है, इसको हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। यहाँ मैं आपको सारे टेंसेस के बारे में बताती जाऊँगी, सेंटेंसेस में कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, हमारा देश महान है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इज़ एम आर वाला। तो कैसे लिखेंगे? हमारा देश, आवर कंट्री। ठीक है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, तो ओ हम कैपिटल से बनाएंगे। आवर कंट्री सिंगुलर है तो इज़ आएगा, आवर कंट्री इज़ ग्रेट और फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, शताब्दियों तक हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। अब यहाँ पर रहा है तो आ रहा है, पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं बनेगा, ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, शताब्दियों तक। ठीक है, इसके लिए यूज़ होता है फॉर सेंचुरीज़। तो यहाँ पर सबसे पहले मतलब लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हमारा। वी हैव हैड। अब चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, तो हमारा रहा है तो हैड आएगा यहाँ पर। वी हैव हैड गौरवपूर्ण इतिहास, अ ग्लोरियस हिस्ट्री। गौरवपूर्ण के लिए क्या वर्ड लिखेंगे? ग्लोरियस। इतिहास, हिस्ट्री। और शताब्दियों तक, फॉर सेंचुरीज। अब यहाँ पर क्या है कि फॉर आएगा क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों तक। शताब्दी मीन्स 100 वर्ष का समय, और कई सौ सालों तक मतलब हमारे देश का, हमारे देश भारत का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। तो कैसे लिखेंगे? वी हैव हैड अ ग्लोरियस हिस्ट्री फॉर सेंचुरीज। जो वर्ड्स हैं थोड़े आपको टफ लग रहे हो, जैसे गौरवपूर्ण, तो ग्लोरियस, तो इस तरह के वर्ड आप याद करते रहा करिए, जिससे ये आगे भी काम आते हैं स्टोरीज़ में। केवल पूर्व के देश ही नहीं बल्कि पश्चिम के समस्त देश भी हमारी प्राचीन संस्कृति की छाप लिए हुए हैं। पहले सेंटेंस पूरा पढ़ लो, और उसमें जो वर्ड्स है ना, जैसे पश्चिम वेस्ट, समस्त ऑल, पूर्व ईस्टर्न कंट्रीज़ या कंट्रीज़ ऑफ द ईस्ट, इस तरीके से पहले आप वर्ड्स को ट्रांसलेट कर लो, फिर बनाना इजी हो जाता है। छाप लिए हुए हैं, छाप मतलब इम्प्रिंट। प्राचीन संस्कृति, एंशियंट कल्चर। तो अब पहले देखते हैं कि हमें कहाँ से शुरू करना है। अब यहाँ पर देखिए, केवल पूर्व के देश ही नहीं बल्कि, तो इसमें हम एक मतलब पेयर वाला वर्ड्स आते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो मीन्स न केवल ये बल्कि वह भी। तो कैसे लिखेंगे इसको? नॉट ओनली, स्टार्ट करेंगे नॉट ओनली से, मतलब नॉट ओनली मतलब ना केवल। नॉट ओनली केवल पूर्व के देश ही नहीं, नॉट ओनली द कंट्रीज, कंट्रीज मतलब देश। कहाँ के कंट्रीज? पूर्व के, पूर्व मतलब ईस्ट। नॉट ओनली द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट। अब हम लिखेंगे बट आल्सो। बट आल्सो, बट आल्सो मीन्स बल्कि, तो ये पेयर में ही यूज़ होता है, नॉट ओनली बट आल्सो। तो नॉट ओनली द कंट्रीज़ ऑफ द ईस्ट बट आल्सो पश्चिम के समस्त देश भी, ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द, पश्चिम मतलब वेस्ट। ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम, हमारी प्राचीन संस्कृति की छाप लिए हुए हैं। तो छाप मतलब इम्प्रिंट। ऑल्सो bear the imprint of our ancient संस्कृति कल्चर। ठीक है, नॉट ओनली द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट बट आल्सो
ऑल द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट, पश्चिम के समस्त देश भी, ऑल द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट आल्सो बेयर द इम्प्रिंट ऑफ आवर एंशियंट कल्चर। इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे दर्शन और साहित्य ने पश्चिमी जीवन धारा को काफ़ी प्रभावित किया है। दर्शन फिलॉसफी, साहित्य लिटरेचर, पश्चिमी जीवन धारा मतलब पश्चिमी जीवन जीने का तरीका, तो वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ, ठीक है। प्रभावित करना इन्फ्लुएंस, तो कैसे लिखेंगे, हमारे दर्शन और साहित्य ने, और दर्शन फिलॉसफी एंड our philosophy and literature। फिर क्या लिखेंगे, अब सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल, दो आ गए ना, फिलोसफी एंड लिटरेचर, और ये कैसा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का, किया है, तो कैसे लिखेंगे, हैव काफ़ी प्रभावित किया है, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, किसको प्रभावित किया है, पश्चिमी जीवन धारा को, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ, फुल स्टॉप लास्ट में। तो आवर फिलोसफी एंड लिटरेचर हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, अब हैव प्रेजेंट परफेक्ट का है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इन्फ्लुएंस की थर्ड फॉर्म होगी इन्फ्लुएंस्ड, हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है, आज हम उन्नति की दौड़ में अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब हम प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रोग्रेस की रेस है उसमें आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो कैसे शुरू करेंगे, टुडे से ही शुरू करेंगे। टुडे वी आर, हम प्रयास कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, वी के साथ आर आता है, कोशिश करना, प्रयास करना क्या होता है, ट्राई, ट्राई में आईएनजी, वी आर ट्राइंग, उन्नति की दौड़ में अग्रसर होने का प्रयास, तो उन्नति की दौड़ द रेस ऑफ प्रोग्रेस, और अग्रसर होने का टुडे वी आर ट्राइंग टू मूव अहेड, आगे आने का, टू मूव अहेड इन द रेस ऑफ प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब उन्नति। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बनाने आसान लगते जाएंगे ये। तो आज हम उन्नति की दौड़ में अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं, आज टुडे वी, फिर वी के साथ आर, वी आर ट्राइंग, अग्रसर होने का, टू मूव अहेड, किसमें, उन्नति की दौड़ में, इन द रेस ऑफ प्रोग्रेस, हम सबका कर्तव्य है, तो कैसे लिखेंगे, पहले तो इसको लिखेंगे, हम सबका कर्तव्य है, इट इज़ द ड्यूटी, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस, हम सब की है ना, ऑल ऑफ अस, कि देश की सेवा में सब कुछ न्योछावर कर दें, न्योछावर मतलब सेक्रीफाइस, दैट, अब हम इसको शुड से बना सकते हैं कि मतलब हमें सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिए, ये हम सबका कर्तव्य है कि हम देश की सेवा में सब कुछ मतलब न्योछावर हमें सब कुछ कर देना चाहिए। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस दैट हम, दैट वी शुड, शुड मीन्स होता है चाहिए, वी शुड, न्योछावर मतलब सेक्रीफाइस, वी शुड सेक्रीफाइस सब कुछ, एवरीथिंग, वी शुड सेक्रीफाइस एवरीथिंग, देश की सेवा में, इन द सर्विस ऑफ, इन द सर्विस ऑफ द कंट्री, इस तरह से। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस दैट, की, दैट देश की सेवा में सब कुछ न्योछावर कर दें, मतलब हमको सब कुछ
न्यौछावर कर देना चाहिए। वी शुड सेक्रीफाइस एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट है हमें जाति, धर्म और प्रांतीयता के भेदों को भूल जाना चाहिए। जाति कास्ट, धर्म रिलीजन, प्रांतीयता मतलब जो स्टेट्स वगैरह होते हैं ना, रीजन्स, तो वो सब हमको डिफरेंसेस को भूल जाना चाहिए। अगेन ये चाहिए वाला सेंटेंस है, आप इसको मस्ट से भी बना सकते हैं। मस्ट मतलब बिल्कुल भूल जाना चाहिए, जो जरूर वाला होता है ना सेंस, वो इसमें आता है। तो वी मस्ट फॉरगेट, फॉरगेट मतलब भूल जाना, मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वी मस्ट फॉरगेट द भेदों को, द डिफरेंसेस, वी मस्ट फॉरगेट द डिफरेंसेस। अब कैसे डिफरेंसेस? ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड प्रांतीयता, रीजनैलिटी, फुल स्टॉप लास्ट में। तो वी मस्ट फॉरगेट, यहाँ शुड भी लिख सकते हैं, और मस्ट होता है ज़रूर के अर्थ में आता है। वी मस्ट फॉरगेट द डिफरेंसेस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड रीजनैलिटी। हमें याद रखना चाहिए कि यदि हमारे देश की उन्नति होगी तो हमारा भविष्य शानदार होगा। तो हमें याद रखना चाहिए, अगेन शुड वाला सेंटेंस है, वी शुड, याद रखना, रिमेंबर, कि दैट, यदि हमारे देश की उन्नति होगी। अब ये कंडीशनल सेंटेंस बनेगा, इफ़ से बनेगा, यदि, इफ़। अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी गागी गे आ रहा है, इसमें भी गागी गे आ रहा है, लेकिन दोनों फ्यूचर में नहीं बनेंगे सेंटेंस। जब हम कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं तो जो इफ़ वाला जो कंडीशनल सेंटेंस होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक है, प्रेजेंट वाला मतलब ये फ्यूचर वाला जो सेंटेंस है ना, दोनों फ्यूचर में है, लेकिन जो कंडीशनल सेंटेंस है यदि वाला, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और जो दूसरा है क्लॉज, वो फ्यूचर में बनेगा। तो इसको हम प्रेजेंट, इफ़ आवर कंट्री मेक्स प्रोग्रेस, तो ये मेक्स क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। मेक्स प्रोग्रेस, प्रोग्रेसेस भी लिख सकते हैं, आवर कंट्री प्रोग्रेसेस ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोग्रेस को हम वर्ब बना लें, ROG हाँ ठीक है। इफ़ आवर कंट्री प्रोग्रेसेस, हमारा भविष्य शानदार होगा। अब यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा, तो की कोई इंग्लिश नहीं लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं। आवर फ्यूचर, हमारा भविष्य, आवर फ्यूचर होगा, सिंपल फ्यूचर में बनेगा ये, सिंपल विल बी, है ना, विल बी शानदार, स्प्लेंडेड। नहीं समझ में आ रहा, ग्लोरियस भी लिख सकते हैं, है ना, तो उससे मिलता जुलता वर्ड भी लिख सकते हैं, बट टेंसेस पे थोड़ा ध्यान देना है। तो वी शुड रिमेंबर दैट इफ़ आवर कंट्री मेक्स प्रोग्रेस, इफ़ आवर कंट्री मेक्स प्रोग्रेस, क्योंकि हमने यहाँ वर्ब लगा दिया ना, तो यहाँ क्या आएगा? प्रोग्रेस। और अगर हमें मेक्स नहीं लिखना है तो आवर कंट्री प्रोग्रेसेस ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोग्रेस को वर्ब। अभी हमने यहाँ वर्ब लगा दिया तो यहाँ पे प्रोग्रेस आएगा। ठीक है, ये नाउन बन जाएगा फिर। आवर कंट्री मेक्स प्रोग्रेस, कॉमा, आवर फ्यूचर विल बी स्प्लेंडेड। तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी जिसको कि हमने ट्रांसलेट किया है और ट्रांसलेशन सीखी है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।